शैतान देखने, जबकि हम डेली घर में अपने शैतान देखते हैं। वो आगे जा रहे हैं। जीप कटने के बाद मजा आया। कृष्ण, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पर हम फुटवेयर लेने गए हुए थे, विधि को शूज़ लेना था तो एक दिन पहले गए हुए थे मार्केट। तो वहाँ से उसके फुटवेयर वगैरह लिया हम लोगों ने। उसके बाद ये रात के 12 बजे की बात है, मतलब रात को 12 बजे विश करने आई थी पलक, मेरी बड़ी सिस्टर की बेटी जो है। इन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, इसलिए अलग ही लेवल का इन लोगों का प्यार है, वो किसी को समझ में नहीं आया आज तक। तो पलक ने क्या किया था, स्पीकर लेकर के आई थी म्यूज़िक वाला, और ब्लूटूथ से कनेक्ट करके और म्यूज़िक ऑन करके वो ऐसे ही इसकी एंट्री हुई थी और ये केक लेकर के आई हुई थी इसके लिए। तो बस इसने केक काटा और यहाँ पर मैं विशु को जगाने के लिए गई थी कि ये भी विश कर दे, और केक कटिंग हो रही है तो ये भी उठ जाए, क्योंकि ये वेट ही कर रहा था 12 बजे का। और पता है, ये म्यूज़िक सुन कर ये डांस करने लगा था ऐसे लेटे लेटे, जब म्यूज़िक चल रहा था जो। नींद में ही था ये, और सोफे पर लेटे लेटे वेट ही कर रहा था ये देखिए, ये नींद में डांस कर रहा है। फिर बड़ी मुश्किल से उठा है ये, यहाँ पर गया इन लोगों के साथ में, और बस केक कटिंग की उसने और इसने थोड़ा सा खाया है, फिर सो गया था ये, क्योंकि उसे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। यहाँ पर केक कटिंग के बाद पलक ने विधि के लिए गिफ्ट दिया, मतलब गिफ्ट ऑर्डर किया था उसने ऑनलाइन, ओवरसाइज़ टी शर्ट, जो कि विधि को बहुत अच्छी लगी। मतलब विधि को ओवरसाइज़ टी शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, और बच्चों को बहुत खुशी मिलती है चाहे कोई छोटी सी भी चीज़ दे। और यहाँ पे हम लोग चले गए थे ग्वारी घाट मॉर्निंग में 7:30 बजे। तो 7:30 बजे ही गए थे, बट इतनी मतलब धूप निकल आई थी ना कि बाद में बहुत तेज़ धूप थी। और हम लोग नदी के उस पार गए थे, नाव से जाते हैं वहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। तो मॉर्निंग टाइम था तो मैंने कहा नाव से घूम भी लेते हैं हम लोग, तो बस बैठ गए थे। आज 20 अप्रैल है और आज है विधि का बर्थडे। तो बस हम लोग निकले हैं ग्वारी घाट मॉर्निंग में मंदिर में दर्शन करना, और थोड़ा सा नौका विहार कर रहे थे इस तरीके से। ये एक दिन पहले जब विधि फुटवेयर लेने गई थी ना, तो पलक और विधि दोनों ने ही सेम कलर का कुर्ता लिया था। पलक की मौसी ने उसे दिलाया था गिफ्ट, तो उन्होंने बोला था कि जो भी लेना है, तो वो उसने जब कुर्ता लिया तो सेम पलक ने भी लिया था, तो दोनों वही पहन कर आई थी। और यहाँ पर देखिए सेंटर में ना मंदिर बना हुआ है, पानी के बीचों बीच नदी में बना हुआ है। ये नर्मदा जी का मंदिर है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। सुबह सुबह के वक्त ना यहाँ बहुत अच्छा लगता है, मतलब अर्ली मॉर्निंग जाओ आप, या फिर आप नाइट में जाओ। मतलब दिन में उतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि भीड़ भाड़ होती है, लोग नहाने आते हैं। और ये यहाँ पर नर्मदा जयंती में ना यहाँ पर उनको चुनरी चढ़ती है, मतलब एक तरह से साड़ी की तरह से। तो नदी के इस पार से उस पार तक ये चढ़ाया जाता है, या ऊपर में था। और हम लोग पहुँच गए थे घाट के उस पार, बट यहाँ पर बहुत तेज़ धूप थी। मतलब थोड़ी देर हम लोग ने सोचा था कि थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पर, उसके बाद जाएंगे हम लोग गुरुद्वारे, बट बहुत तेज़ धूप थी तो ज़्यादा देर हम लोग यहाँ पर रुके नहीं थे, मुश्किल से 10 मिनट भी होंगे। हम हैं अभी ग्वारी घाट में, और ये पीछे आप देख रहे हैं कि ये गुरुद्वारा है पीछे साइड में, और यहाँ पर ये और यहाँ पर विशु को पानी में बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि पहले ये बहुत ज़्यादा डरता था पानी में, बट अब इसको बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल हटना ही नहीं चाहता है वहाँ से। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। फिर हम लोग ये गुरुद्वारे के लिए निकल गए। ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है यहाँ पर, थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि थकान हो।
और गुरुद्वारे का माहौल ना बहुत ही अच्छा है। मैं लाइफ में पहली बार गई हूँ गुरुद्वारे में और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वहाँ पे डिसिप्लिन भी और साफ़ सफाई, बहुत अच्छा माहौल रहता है वहाँ पे। और बस हम लोग ये ऊपर गए हैं यहाँ सीढ़ियों से। साफ़ सफाई ना बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पर। मतलब इतने पेड़ पौधे सब कुछ होने के बावजूद ना ऐसा नहीं है कि कोई गंदगी या पत्ते पड़े हों। बहुत साफ़ सुथरा था यहाँ पर। और वहाँ पर हम लोग जा कर के ना लंगर में हम लोगों ने खाना खाया था। खाना नहीं, मतलब हम लोग मॉर्निंग में गए थे तो नाश्ता मिला था। बट एक रूल यहाँ का बहुत अच्छा है कि आपको ना अन्न का सम्मान करना सिखाते हैं गुरुद्वारे में। मतलब हम लोगों ने पराठे खाए थे और हम लोगों को उन्होंने बोला, मतलब थाली में नहीं देते हैं, वो बोलते हैं कि दोनों हाथ फैलाइए, दोनों हाथों में देते हैं। तो मतलब एक तरह से अन्न का जो सम्मान होता है ना वो करना सिखाया जाता है। और फिर खुद से ही थाली को धो और जहाँ से आपने थाली उठाई है वहाँ ले जा कर के रखो। मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहाँ का माहौल। और फ्री में तो लंगर चलते ही है, लेकिन एक ये चीज़ें सिखाना, बच्चों को बताना और या बड़ों को भी समझाना बहुत अच्छी चीज़ है। इससे ना लोग अन्न का अपमान नहीं करते हैं। और यहाँ पर देखिए हम लोग ये पहुँच गए हैं ऊपर गुरुद्वारे में। ये है गुरुद्वारा यहाँ का। और दूसरी चीज़, अंदर जाने के लिए ना आपको सिर पर दुपट्टा डालना बहुत ज़रूरी है। दुपट्टा या मतलब सर ढक कर जाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए ही है ये चीज़ें। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। और मैं गई थी तो मैं पहले दर्शन करने गई थी अंदर, क्योंकि विधि ने कोई दुपट्टा वगैरह लिया नहीं था। तो मैंने कहा कि मैं ही चली जाती हूँ, क्योंकि वहाँ बाहर लिखा हुआ था बिना सर ढके नहीं जाना है। और सामने ना यहाँ पर एक पानी की जगह बनी होती है, मतलब आप उसमें पैर रखिए, पानी से आपके पैर धुल जाते हैं, उसके बाद आप अंदर प्रवेश करिए। तो जब मैं अंदर से होकर के आ गई थी, फिर मैंने अपना दुपट्टा दे दिया था विधि को और पलक के पास था, फेस कवर करके गई थी। तो बस ये दोनों दर्शन के लिए गई हैं और दोनों ने देखिए सेम ब्लैक कलर का पहन रखा है। तो बस इन लोग होकर के आई हैं। फिर हम लोगों ने लंगर में नाश्ता किया, उसके बाद फिर हम लोग नीचे आ गए थे। तो जो नाव वाला था उसको कॉल करके बुलाया था हम लोगों ने। और यहाँ पर किनारे देखिए, ये एक मछली मर गई थी, साइड में पड़ी हुई थी। तो विशु खेल रहा था यहाँ पे, उसी टाइम ये मछली मुझे देखी। तो बल्कि इसने बोला भी कि माँ इसको, मतलब ये जब किनारे आ गई थी ना मछली, ये देखिए, तो वो बोल भी रहा था इसको पानी में डाल दो तो ज़िंदा हो जाएगी। बट ये मर चुकी थी और बिल्कुल ठंडी हो गई थी और बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी, मतलब छूने से ही स्लिप हो रही थी ये। इसका बहुत मन था बीच में जाने का, बट नहीं, ये सब चीज़ों में मुझे भी डर लगता है। मैंने साफ मना किया था कि आप बीच में नहीं जाओगे, किनारे ही रहो, क्योंकि किनारे थोड़ा क्या है, यहाँ पे सीमेंटेड था, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा डर नहीं था। और ये दोनों देखो धूप से परेशान होकर नाव वाले का वेट कर रही हैं, एक इधर एक उधर बैठ कर के। और जब तक नाव वाला नहीं आया था ना, तब तक इसकी मस्ती चालू ही थी। फिर हम लोग वापस आने लगे थे और धूप हल्की तेज़ तो हो गई थी, बट मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, क्योंकि हम लोग 9 बजे के आसपास रिटर्न हो गए थे। तो यहाँ से अभी हम आपको दिखाएंगे मंदिर। ये मंदिर के पास का है सीन। मतलब क्या होता है, नाव वाले जब लेकर जाते हैं ना, तो वो राउंड करते हैं। राउंड मतलब कि एक तरफ से घुमाकर ले जाते हैं उस तरफ, और उधर से जब रिटर्न आते हैं तो मंदिर का राउंड लगाते हुए ही रिटर्न आते हैं। तो यहाँ से फिर हम लोग वापस आ गए थे और फिर रास्ते में ही प्लान बन गया था कि मूवी देखनी है। तो बस हम लोग मूवी देखने के लिए निकल गए थे फिर यहाँ से।
और टाइमिंग ऐसी थी, ऑनलाइन बुकिंग तो कर ली थी हमने, बट टाइमिंग ऐसी थी कि हम लोग बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ही में ही थे। 10 बजे का शो था और 9:30 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे। तो गेट भी नहीं ओपन हुआ था, थोड़ी देर हम लोग को बाहर भी वेट करना पड़ा। टिकट में ना यही होता है, फर्स्ट शो देखने आए, पहले तो बाहर वेट किया धूप में, उसके बाद ये बंद है। टिकट नहीं लेनी पड़ेगी, ऑनलाइन है ना। ये यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग की थी मैंने, तो मोबाइल पर दिखाना था उन्हें टिकट। उसके बाद अंदर चले गए थे हम लोग ऊपर। और मूवी देख कर के ना गजब का एक्साइटमेंट हुआ था इन लोगों को पहले से ही, और बहुत इन्जॉय किया इन लोगों ने वहाँ जा कर के भी, क्योंकि विधि को ही जो मूवी देखनी थी वही देखने के लिए गए हुए थे। पहले लग रहा था कि विशु डरेगा, बट वो भी डरा नहीं था बिल्कुल भी। मुझे मूवी वगैरह देखना उतना पसंद नहीं है। मैंने बहुत टाइम से सुशांत का जब मैटर हुआ था तब से मैंने छोड़ दिया था, बट विधि का बहुत मन था और बर्थडे उसका था, तो इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी, और अकेले जाना ठीक नहीं है बच्चों का। हम लोग आए हैं शैतान देखने, जबकि हम डेली घर में अपने शैतान देखते हैं, वो आगे जा रहे हैं। मूवी के लास्ट में एक सीन था जो उसमें उसकी जीभ काट दी जाती है, तो बस विधि जब हम लोग मूवी ख़त्म हो गई है वापस आने लगे, तो विधि उसी की एक्टिंग कर रही थी जिस तरीके से वो बुला रहा था। जीभ कटने के बाद मजा आया। अरे कबीर कबीर। तो ये था आज का ब्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर